बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आपका सबका खैर मकदम है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाले सेमेस्टर की 2024-2025 के लिए। इस यूनिवर्सिटी में अभी एडमिशन्स का आगाज हो चुका है। अभी जो एडमिशन है फर्स्ट सेमेस्टर 2024 का, जिसमें मास्टर्स और पीएचडी के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। सबसे बड़ी बात, इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए आपको आइलेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने पहले से डिग्री हासिल की हो इंग्लिश लैंग्वेज में, या किसी ऐसे इदारे से आप वाबस्ता रखते हो जहां पर इंग्लिश में तालीम दी जाती है। और हमें पता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारे बच्चे अक्सर और बेशतर जो उनकी तालीम होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ताइवान में ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जिसमें तकरीबन 6000 से ज्यादा ओवरसीज स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं, बैचलर्स में भी, मास्टर्स में भी, पीएचडी में भी। और इसमें तकरीबन 1800 प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज कराए जाते हैं। इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में तकरीबन 1800 से ज्यादा इन्हें कोर्सेज कराए जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी का अगर हम अभी बताएं तो 1928 में ये फाउंड हुई है, और इस वक्त जो वर्ल्ड वाइड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में इसका दर्जा है। और अगर हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अक्सर और बेशतर बच्चे यहाँ पर अपनी तालीम हासिल करते हैं। और इसकी जो तालीम है, इसका जो मयार है वो काफ़ी ज़्यादा आला है, बुलंद है। तमाम जो साइंसेस कोर्सेज है, नॉन साइंसेस कोर्सेज है, वो तमाम इस यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। पूरे डिटेल्स के लिए आप इनकी वेबसाइट को देख सकते हैं, मगर जिस चीज़ पे मैं आज फोकस करूंगा वो असल में आप यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे। तो जो ही आप यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई का बटन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जो उनकी वेबसाइट है वो उनकी ताइवानी ज़बान में भी है, इंग्लिश में भी है, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आप बैचलर्स भी कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए आ सकते हैं, पीएचडी के लिए आ सकते हैं। बट इस वक्त जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें मास्टर्स और पीएचडी के लिए आप आ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो उनके पास जो नेशनल यानी कैपेसिटी से स्टूडेंट्स आते हैं ताइवान के अंदर, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्लिक करें तो पूरे डिटेल्स ओपन हो जाएंगे, और आप देख रहे हैं यहाँ पर फरवरी 2024 का जो इस वक्त ओपनिंग कॉल है वो है ग्रेजुएट स्कूल के लिए। ग्रेजुएट से मुराद मास्टर्स और पीएचडी। और अगर आप सितंबर 2024 का देखेंगे तो इसमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है। आप अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। आप किसी भी कंट्री से यहाँ पर आ सकते हैं। अगर चाइनीज नेशनल है तो उनके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप चाइना से बाहर है, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से या किसी भी मुल्क से हैं, तो आप यहाँ पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। एकेडमिक रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने बताया है कि आपको सबसे पहले अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास जो ट्रांसक्रिप्ट्स है, यानी आपके पास जो मार्कशीट है वो भी होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बैचलर्स के लिए आएंगे, अभी तो खैर बैचलर्स के लिए नहीं है, तो आपके पास हाई डिप्लोमा कोर्स यानी हाई स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और ये तमाम चीजें आप देख लीजिएगा। ये आपके ट्रांसक्रिप्ट्स मांगते हैं, ऐसा नहीं कि आप अभी कर रहे हो उसके बाद अप्लाई करें, नहीं, इनके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ये तमाम चीजें पहले से होनी चाहिए। बात करेंगे इसके बाद आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जैसे मैंने आपके सामने पहले ही बात की, आइलेट्स या टॉफिल की जरूरत नहीं है अगर आपकी पिछली डिग्री या पिछला जो कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो चुका हो। जरूरी नहीं कि आप किसी ऐसे मुल्क से वाबस्ता हो जहां पर इंग्लिश फर्स्ट स्पीकिंग लैंग्वेज हो। तो इन्हें आप पाकिस्तान, इंडिया से या बांग्लादेश से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि प्रीवियस डिग्री आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। बाकी कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, बस ये है कि आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। उसके बाद जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, आपको अपना क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। उसके लिए वही नॉर्मल चीज़ें हैं। सबसे पहले आप अपना यानी एक पासवर्ड और जो इसका आईडी है वो बनाएंगे। उसके बाद आप बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे वो आप इसमें डालेंगे।
आपको इंफॉर्मेशन जो अपलोड करनी है अपने फाइल्स की, उसमें आपका सीवी चाहिए, आपका यानी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपके मार्कशीट चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो प्रपोजल है वो होना चाहिए, आपके पास एसओपी बना होना चाहिए। ये तमाम आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये मांगते हैं, एलओआर मिनिमम आपके पास 2 एलओआर होने चाहिए आपके प्रीवियस सुपरवाइजर से, किसी भी साइंटिस्ट से जो आपके सब्जेक्ट में आपको जानता हो। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस है, वो आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फीस जो है फर्स्ट टाइमर के लिए वो है 60 यूएसडी, यानी 60 ये जो अमेरिकन डॉलर है वो आपको अप्लाई करना, इन्हें डालना पड़ेगा, देना पड़ेगा जब आप अप्लाई करते हैं। वो नेचुरली जब आप अप्लाई करते हैं तो ये लास्ट का एक रिक्वायरमेंट है जिसको आपको पे करना पड़ता है। ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट इसमें यानी उन बच्चों के लिए है जो स्पेसिफिक होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। ओरल टेस्ट या रिटन टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं अभी इसमें अप्लाई करना, तो यहाँ पर मैंने इनकी वो वेबसाइट ओपन की है जिसमें आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इनके पास कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स है, साइंस का कॉलेज है, सोशल साइंस का, मेडिसिन का, इंजीनियरिंग का, बायो रिसोर्सेज एग्रीकल्चर का, मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस का इनके पास है, एडवांस टेक्नोलॉजी का, इंटरनेशनल कॉलेज, यानी इनके पास अच्छा खासा यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से कोर्सेज में ये मास्टर्स और पीएचडी कराते हैं, आपके पास पूरे जो सब्जेक्ट्स है वो अवेलेबल है। अगर आप ऊपर पहले सिलेक्ट करते हैं कौन से कॉलेज में तो अलग अलग करके आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली देखना चाहते हैं इनके पास अवेलेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर आपके सामने ये कॉलेज है और ये कॉलेज में कौन सा यानी सब्जेक्ट कराते हैं, ये किस कोर्स में ये यानी कराते हैं, पूरे डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। और जहां पर ये क्लिक किया गया है तो यहाँ पर अलग अलग डिविजन्स भी है, यानी जिसमें यानी ब्लू आप देखेंगे तो ब्लू से मुराद ये है किस किस डिवीजन में आप कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये मास्टर्स और पीएचडी यानी दोनों में आप इसमें कर सकते हैं। ये तो हुआ मास्टर्स डिग्री में क्या क्या कर सकते हैं, कॉलेज ऑफ लिबरल आर्ट्स में क्या क्या कोर्सेज है, साइंसेज में क्या क्या कोर्सेज है, सोशल साइंसेज में क्या क्या कोर्सेज है, मेडिसिन में आप क्या क्या कर सकते हैं। याद रखिएगा ये पूरा जो है मेडिसिन के लिए, मास्टर्स के लिए है। इसी तरह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में किस किस इंजीनियरिंग फील्ड में आप कर सकते हैं, बायो रिसोर्स और एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ किस में कर सकते हैं, मैनेजमेंट में, पब्लिक हेल्थ में, इंजीनियरिंग में, लाइफ साइंसेज में जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स कराए जाते हैं, बायोमेडिकल साइंसेज, बायोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, फिशरीज, तमाम सब्जेक्ट्स इनके पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं तमाम चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप पीएचडी में आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कौन कौन कोर्सेज यहाँ पर है, तो आप मास्टर्स को छोड़ के यहाँ पर जो मेन इनका है डॉक्टरल डिग्री, इस पे क्लिक कर सकते हैं। और याद रखिएगा इसमें आप ये जो दोनों डिग्रीज है मास्टर्स या पीएचडी, ये इंग्लिश लैंग्वेज में कराई जाती है। तो ये देखें यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गया डॉक्टरल डिग्रीज के लिए, ये पूरे इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाते हैं। तो एक अच्छा मौका है अगर आप चाहते हैं आपकी डिग्री ऐसे किसी यूनिवर्सिटी से हो जाए जहां पर यानी आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और फुल्ली फंडेड है, क्योंकि पूरा स्कॉलरशिप आपको देते हैं। सिर्फ आप याद रखिएगा कि एडमिशन फीस $60 आपको उस वक्त देना पड़ेगा जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट 2024 फरवरी तक है, तो आपके पास अभी भी तकरीबन 3-3.5 महीने हैं। इस टाइम में आप देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है या आप अपने साथियों से यानी जो इंटरेस्टेड है उनको ये शेयर कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन कैसे आप इसमें दाखिल हो सकते हैं या कोई इशू अगर होगा, कोई सवाल होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।